अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 कि डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड बी टेक टू ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हों तो हमने सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं कि हम किस किस स्टेप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि हम सबसे पहले इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं एसोसिएटेड फॉर्म में, यानी लेस देन या ग्रेटर देन के साइन को उठा के इक्वल टू लगा देते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते हैं। अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालनी हो तो हम वाई को 0 पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट निकालनी हो तो एक्स को 0 पुट कर देते हैं। ये आपके पास सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में हम टेस्टिंग करते हैं। मोस्टली हम ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं और अगर ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट आ जाए जब हम उसको तब टेस्टिंग करते हैं कि जब वो पॉइंट लाइन के ऊपर हो, तो फिर ओरिजिन टेस्टिंग नहीं करते, उसके अलावा कोई टेस्टिंग करते हैं। शेयर द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0। हम 0 0 वाले एरिया को उस बेस पे शेड करते हैं अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो तो फिर हम उस एरिया को शेड नहीं करते जिसमें 0 0 आए। तो ये आपके पास 4 स्टेप्स हैं और फिर आपके पास लास्ट स्टेप ये आता है कि इसके अकॉर्डिंगली हम अपने ग्राफ को शेड करते हैं कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की बेस पर। क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटी। हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं, दो इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं और कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि बताएं कि ये हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है या नहीं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गया 3, 1। तो पहली वाली वैल्यू हमेशा आपने x में पुट करनी है और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा आपने y में पुट करनी है। तो इसी पेयर को हम दोनों इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। 3 + 1 4, 4 इज़ लेस देन 1, तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 3 में से 1 निकालेंगे 2, क्या 2 लेस देन 2 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो अगर आपके पास एक पेयर भी फॉल्स हो जाएगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सो द ऑर्डर्ड पेयर 3, 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2, सेकंड पेयर आपके पास 0, 0 था, तो x - y इज़ लेस देन 1। क्या 0 लेस देन 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। फिर x - y लेस देन 2, x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे, तो क्या 0 लेस देन ट्रू है, तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ आपके पास ट्रू हैं। तो हम कह सकते हैं कि सो द ऑर्डर्ड पेयर 0, 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा जो पेयर है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड पेयर आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यह आ जाएगा -3 और -1। -4 इज़ लेस देन -1। तो आपने ये याद रखना है, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो बेसिकली इतना छोटा होता है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू आ जाएगी। फिर -4 इज़ लेस देन 2, तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो दोनों कंडीशन जब आपके पास ट्रू हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि सो द ऑर्डर्ड पेयर -3, 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पेयर 4, 1 है, तो पहली वैल्यू x की 4 और y की 1, तो 4 - 1 3, 3 इज़ लेस देन 1। क्या 3 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स आ जाएगी। और 4 - 1 इज़ लेस देन 2, तो ये आ जाएगा 3 लेस देन 2, तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। फिर हम कह सकते हैं कि सो द ऑर्डर्ड पेयर 4, 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है अब वो आपके पास आ गया 2x - y इज़ लेस देन 5 और x + 2y इज़ ग्रेटर देन 2। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सिर्फ इक्वेशन चेंज हो गई है, बाकी पेयरिंग हमने इसमें पुट करनी है। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू -1। x की जगह पे 1 पुट किया और y की जगह -1, तो 2 1 are 2, माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा। क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन आपके पास आ गई है ट्रू। फिर सेकंड कंडीशन आपके पास है x + 2y ग्रेटर देन 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2, तो
तो ये आपके पास कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। तो याद रखना है कि व्हेन बोथ कंडीशन इज़ ट्रू देन आवर पेयर इज सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, अदरवाइज 1 - 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, क्योंकि ये आपके पास ट्रू है और ये आपके पास फॉल्स है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ग्राफ में डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके पास जब तक हम अगर एक ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेता हूँ। तो सपोज करें मैं कहता हूँ आपके पास ये एक पहली इक्वेशन है और ये ट्रू थी। तो अगर मैं सपोज करें मैं कहता हूँ कि इसमें जो ये वाला एरिया ये हमने सेटिस्फाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ये इक्वेशन नंबर 1 की इक्वालिटी है। फिर सपोज करें कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये फॉल्स थी। तो जब ये फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये है कि हम इसके नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे, ये वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा ये। लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो फाइनल आंसर में हम वो एरिया लिखते हैं जो हमारे पास दोनों में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एक ऐसा एरिया है, ये दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तक आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास वो एरिया शेड नहीं होगा। ये रीज़न है कि अगर आपके पास एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो इसका मतलब है वो वाला जो पेयर है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो चलते हैं सेकंड पेयर की जानिब। नेक्स्ट पेयर आपके पास 4 और 1 आ गया। जब हम x की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 2 आर 8, 8 में से 1 निकालेंगे 7, 7 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है। सेकंड पेयर तो ये आ जाएगा 4 + 2 6, 6 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये ट्रू है। लेकिन एक पेयर भी फॉल्स हो जाएगा तो वो वाला पेयर जो है वो हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। थर्ड पेयर आपके पास आ जाएगा 2, 0, तो x की वैल्यू 2 और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। यहाँ 2 पुट करेंगे और यहाँ पे 0, 2 2 आर 4, 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। और जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 2 इज़ ग्रेटर दैन 2, 2 इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर दैन नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन फॉल्स है। एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो वाला पेयर हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बस लास्ट पेयर हमने पुट करना है। पहला पेयर आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 2। इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 3 आर 6, y की जगह आ जाएगा 2, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यस 4 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो गई। y की जगह पे 2 पुट करेंगे और x की जगह पे 3, 2 2 आर 4, 4 + 3 7, 7 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर हम कह सकते हैं कि सो द ऑर्डर्ड पेयर 3, 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि ये वाला जो पेयर है ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि ग्रैफ द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज़। मैं पहले एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने एग्जांपल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ मैं इन स्टेप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया और एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सबसे पहले अगर हमारे पास आ जाएगा -x + y लेस दैन 0, तो अगर मैं इस माइनस प्लस y को इधर लेकर जाऊं तो ये -y आ जाएगा। आप याद रखिएगा कि इस जगह पे मैं जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊंगा तो दोनों आंसर मेरे पास 0 0 आ जाएंगे, जो फर्दर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आंसर डिफरेंट आए थे तो यहाँ मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बना रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे वो चीज़ नहीं होगी। मैं इसको बल्कि आपको थोड़ा सा रफ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक वैल्यू है कि -x + y इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट बनाता हूँ तो फिर मुझे y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा -x + 0 इक्वल टू 0, -x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -0, तो माइनस ना मिलवाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास जो पहला पॉइंट बन जाएगा वो 0, 0, तो ये उसी पॉइंट पे बन जाएगा जो ओरिजिन है, इसलिए यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बनाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम इसको एक सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू y। तो इसमें अब ये होगा कि जो वैल्यू x की आ रही है वो y की आ जाएगी। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन की लाइन को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा फॉर टेस्टिंग, पुट x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि मैंने पहले आपको कहा है कि ये जो अगर हम एक ग्राफ देखें तो ये पहले ये पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लाइन ड्रा करूँगा तो ये इसी जगह पे आ रहा है। तो हम टेस्टिंग के लिए हमेशा वो पॉइंट लेते हैं जो जहाँ पे आ रहा हो या यहाँ पे आ रहा हो, यानी इस लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने
x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 1, यानी यहाँ से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1। तो देखें अब ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, तो अगर मैं टेस्टिंग करता हूँ तो ये आ जाएगा -0 + 1, 1 इज़ लेस दैन 0। तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी। इस कंडीशन के फॉल्स होने की बेस पे अब मैं जो एरिया शेड करूँगा वो ये वाला होगा। अब मैं वो एरिया शेड नहीं करूँगा जिसमें ये वाला पॉइंट आता है, तो ये वाला सारा प्रोसेस हम इक्वेशन 1 के लिए करेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2, इसमें क्योंकि हम इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हैं तो ज़्यादा ईजी है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो a आपके पास आ गया 3, 0। फिर y इंटरसेप्ट बनाऊंगा तो x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा y इज इक्वल टू 3, तो b वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, 3। यहाँ पे मुझे ओरिजिन टेस्टिंग बेनिफिट देगी क्योंकि ये 0, 0 वाले पॉइंट्स नहीं हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओरिजिन टेस्टिंग करता हूँ तो 0 + 0 ग्रेटर दैन 3, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 3, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हम अब उस एरिया को शेड नहीं करेंगे जिसमें आपके पास 0, 0 आ रहा है। तो अब हम इस पूरे सिनेरियो को अपने ग्राफ पे लेके चलते हैं। तो जब हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो हमारे पास वहाँ पे था x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1। ये 1 और ये 1 पहला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, फिर 2, 2 और 3, 3। इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन को ड्रा करूँगा, क्योंकि ये आपके पास लेस देन वाली इक्वेशन है, तो जब मैं इस इक्वेशन को ड्रा करूँगा तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको शो करूँगा। ये आपके पास मैंने डॉटेड लाइन शो की है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे लेस देन का साइन था। फिर आपके पास क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी और जब मैंने यहाँ पे टेस्टिंग की थी तो मैंने इस टेस्टिंग का ये वाला पॉइंट लिया था कि 0, 1, ये 0 और ये 1। तो हमारे पास क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी तो फॉल्स होने की बेस पे हम अब इस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ये वाला एरिया नहीं आता। तो ये नीचे वाला एरिया अब हम इसलिए शेड कर रहे हैं, इसमें वो ऊपर वाला जो पॉइंट हमने लिया था वो नहीं आता। ये हमारे पास सारा सिनेरियो आ गया इक्वेशन नंबर 1 का। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास पहला पॉइंट है 3, 0, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा a, जिसको हम कहते हैं 3, 0। b आपके पास है 0, 3, ये 0 है और ये 3 है, ये आपके पास b आ गया 0, 3। क्योंकि ये भी ग्रेटर देन वाला ही सिनेरियो है, इसको भी जब हम लाइन को शो करेंगे तो हम इसको डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। ये डॉटेड लाइन हमने लगा दी क्योंकि इसका भी जो सिंबल है ये ग्रेटर देन 3। अब जब हमने इस पे ओरिजिन टेस्टिंग की तो ओरिजिन ये था, लेकिन हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स आ रही थी। तो फॉल्स आने के सिनेरियो में हम इस एरिया को शेड नहीं करेंगे, बल्कि ये बाहर वाला जो सारा एरिया है हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो इस पूरे क्वेश्चन का हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, उसमें आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ से ये वाला और ये, क्योंकि ये वाला जो ऐसा एरिया है ना, ये दोनों एरिया में आ रहा है, तो ये फाइनल हमारे पास इसमें सॉल्यूशन सेट है जो फाइनल ग्राफ बन रहा है। तो ये इसका पार्ट नंबर ए हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन नंबर 1 है, सेम पिछले सिनेरियो में है कि x - y इज़ इक्वल टू 0, तो इस -y को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और फिर वही ऑर्डर्ड पेयर के जो वैल्यू x की होगी वही y की होगी। सेम सिनेरियो अब इसमें हम ओरिजिन टेस्टिंग ले ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो जो ओरिजिन है वो उसी लाइन के ऊपर बन रहा है। तो हमने जो पॉइंट लिया है वो है 1, 0। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 0, क्या 1 लेस देन 0 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम उस एरिया को शेड नहीं करेंगे जिसमें 1, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन का सिनेरियो है। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप वही है कि एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी हमने। फिर सेकंड स्टेप में आपके इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। जब हम एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, 0। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई 0, 1। इस इक्वेशन में हम टेस्टिंग 0 ओरिजिन कर सकते हैं। तो जब हम 0 पुट करेंगे कि यार 0 इज़ लेस देन 1,
तो ये आपके पास सिनेरियो जो आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब अब हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आता है। अब इस पूरे सिनेरियो को हम ग्राफ पे लेके चलते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपके पास था 1,1, यहाँ पे 1 है, ये पहला पॉइंट, 2, दूसरा पॉइंट, और 3,3 ये आपके पास तीसरा पॉइंट है। तो ये इस सिनेरियो में सारी इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो लेस देन का केस है। तो जहाँ पे भी लेस देन का केस आएगा हम उस इक्वेशन को डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, शो करेंगे। यहाँ पे आप डाल दें कि लेस देन की वजह से हमने इसको डॉटेड लाइन। फिर जब हमने पॉइंट लिया था, पॉइंट हमने लिया था 1,0 टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग जब हमने की तो हमारी इक्वेशन फॉल्स आ गई। फॉल्स आने के सिनेरियो में अब हम ये वाला एरिया शेड नहीं करेंगे बल्कि ये वाला सारा एरिया शेड करेंगे, यहाँ से ये सारा। ये हमने पहली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लिया। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को देखेंगे तो जो दूसरे पॉइंट थे आपके पास वो आ रहे थे, जो ए पॉइंट था वो 1,0 था, ए पॉइंट यही है 1,0, और बी पॉइंट था 0,1। ये आपके पास सेकंड पॉइंट है और उसमें भी इक्वेशन जो है वो लेस देन है। तो लेस देन केस के होने की वजह से हम इस लाइन को भी जब शो करेंगे तो हम इसको डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। अब ये डॉटेड लाइन हमने शो की, लेकिन ये भी आपके पास लेस देन ही का केस है। तो लेस देन केस होने के साथ साथ जब हम इसकी ओरिजिन टेस्टिंग कर रहे थे तो जो ओरिजिन टेस्टिंग थी वो ट्रू थी। ट्रू होने की बेस पे ये वाला जो सारा एरिया है ना, ये जो ओरिजिन में आ रहा है ये वाला, ये हम सारा शेड कर देंगे यहाँ से सारा। ये वाला सारा एरिया हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। लेकिन हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आएगा जो इन दोनों एरिया को सेटिस्फाइड करेगा तो वो ये है, जिसमें ये दोनों ये वाला ये मैं लाइन को टच इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको ये ना लगे कि ये डॉटेड लाइन नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन सेट है जो शेडेड फॉर्म में है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी, थोड़ा लेंथी था तो मैंने पहले पार्ट नंबर डी लिख लिया है। पार्ट नंबर डी को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास ये सिंगल वेरिएबल है y इज़ लेस दैन इक्वल टू -2। इसमें y वाली वेरिएबल आ रहा है और इसमें x वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम ये आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन y इज इक्वल टू -2। टेस्टिंग करेंगे तो वही ओरिजिन टेस्टिंग की, तो जैसे ही हम x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू -2, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स आ रही है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू -2, लेकिन इसके साथ जो लाइन है y की वो ये आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू -2 है और लेस दैन इक्वल टू होने की वजह से हमने इसको पूरी सॉलिड लाइन लगाई है। लेकिन क्योंकि जो ओरिजिन टेस्टिंग थी, ओरिजिन आपके पास ये है, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी। फॉल्स होने की बेस पे हम अपने इस नीचे वाले एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये वाला एरिया अब हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन आ रही थी आपके पास वो फॉल्स आ रही थी। अब हम सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे 2, टेस्टिंग पुट करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 यहाँ पे आ रही है। लाइन जो हम लगाएंगे वो सॉलिड लाइन लगेगी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 आ रही है। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होने की वजह से हमने जो लाइन लगाई है ये सॉलिड लाइन लगाई है। लेकिन जो हम एरिया शेड करेंगे वो आपके पास ये वाला आ जाएगा, अगेंस्ट वाला, क्योंकि हम इसमें ओरिजिन को शेड नहीं करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो फाइनल इंटरसेक्शन अगर देखें तो जो दोनों एरिया में आ रहा है वो सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, शेडेड सॉल्यूशन, जो दोनों एरिया को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में भी आपके पास जो दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन को हमने 1 कंसीडर कर लिया और दूसरी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। सबसे पहला स्टेप हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी।
तो पहली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। x इंटरसेप्ट बनाएंगे तो y की जगह यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ये आ गया माइनस 2x इज इक्वल टू 3। इस माइनस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दें, अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1.5 और ये आपके पास आ गया 0। फिर जब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और ये आपके पास b पॉइंट आ जाएगा 0,3। अब अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग अप्लाई करते हैं तो x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा और y की जगह पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो क्या 0 3 से बड़ा है? तो ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने की बेस पे अब हम इस एरिया को शेड नहीं करेंगे जिसमें ये ओरिजिन आ रहा है। तो पहले हम इसकी लाइन को ड्रा करते हैं। ए आपके पास है माइनस 1.5, 0, ये 1 है तो 1.5 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ए का नाम देते हैं, माइनस 1.5, 0, ये आपके पास ए आ गया। तो अगर आप बी देखेंगे तो बी आपके पास 0 और 3 है, ये आ जाएगा बी 0,3। इसको आप आपस में मैच कर दें। हम सॉलिड लाइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो सिनेरियो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ये तो इधर लिख भी दें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होने की वजह से हमने इसको सॉलिड लाइन लगाई है और कंडीशन जो थी वो फॉल्स थी। तो अब हम इस एरिया को शेड नहीं करेंगे, हम इसके अगेंस्ट वाले एरिया को शेड करेंगे। तो ये वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा जो इसके अगेंस्ट आ रहा है। तो ये हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। तो x इंटरसेप्ट में y की जगह पे 0 पुट कर दिया, इस माइनस 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये वही सिनेरियो आ जाएगा माइनस 1.5, 0। फिर सेकंड इक्वेशन में भी आपके पास ये आ जाएगा y माइनस 0 और ये आपके पास 3 आ गया, तो ये आ गया 0,3। जैसे ही हम टेस्टिंग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 0, तो 0 इज़ लेस दैन 3, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इसका मतलब अब हम ओरिजिन को शेड करेंगे। तो अगर आप इसमें पॉइंट्स पहले देखें तो आपके पास है c माइनस 1.5, 0, तो ये जहाँ पे a बनता था यहीं पे c बन रहा है और फिर ये आ जाएगा 0,3, तो जहाँ पे b बन रहा था यहीं पे b बन रहा है। लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो 2 है, तो हम इस एरिया को अब क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो जब मैं इस एरिया को शेड करने की कोशिश करूँगा तो इसका मतलब है मेरे पास तो अब ये एरिया शेड हो रहा है, ये वाला। लेकिन अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपने याद रखना है कि नो एरिया इज इंटरसेक्शन, कि इन दोनों में कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। सो इट हैज़ नो शेडेड एरिया, यानी ये सिंगल एरिया तो शेड हो रहा है लेकिन दोनों इक्वेशन किसी भी एरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो इस सिनेरियो में इस ग्राफ का जो इंटरसेक्शन की फॉर्म में कोई सोल्यूशन है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे बस हम एक लाइन ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि दोनों लेस दैन इक्वल टू है, तो दोनों एरिया में कोई भी एरिया जो है वो दोनों के लिए शेड नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला जो ग्राफ है वो शेड नहीं होगा, जो फाइनल सोल्यूशन इसका बनेगा। चलते हैं इसके पार्ट ई की जानिब। पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में भी आपके पास दो इनइक्वालिटी हैं, तो एक इनइक्वालिटी 1 है और एक आपके पास 2 है। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इसमें आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट टेस्टिंग पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम टेस्टिंग करेंगे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज़ ग्रेटर दैन माइनस 2, तो ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होने के केस में हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आता है। पहले हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब माइनस 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो ग्रेटर दैन है, तो इसका मतलब है जो हम लाइन लगाएंगे ये तो आपके पास डॉटेड लाइन लगेगी।
उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो सिंबल है वो ग्रेटर देन आर है। अब आपके पास क्योंकि जो टेस्टिंग थी वो आपके पास ट्रू आ गई है, इसका मतलब है अब हम इस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आर है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 2x + y = 3, एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। x इंटरसेप्ट में y की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आ जाएगा 2x = 3। 2 को इधर डिवाइड करते हैं, 3 / 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। तो ये a की वैल्यू आ गई 1.5, 0। फिर हमने y इंटरसेप्ट बनाना होगा तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे x की जगह पे 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ जाएगा y = 3। यहाँ पे ये a आ गया, ये आपके पास b आ गया। इस पर हम ओरिजिन टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। x की जगह भी 0 पुट किया और y की जगह भी 0 पुट कर दिया। 0 = 3, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इसका मतलब अब हम ओरिजिन वाले एरिया को क्या करेंगे, शेड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम a और b को आइडेंटिफाई करेंगे। a आपके पास 1.5, तो ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ दरमियान में 1.5 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5, 0, ये आपके पास आ गया a। फिर 0 और ये 3, ये आपके पास b है 0, 3, लेकिन इसमें भी लेस देन का ही साइन है, इसलिए अब हम जो लाइन लगाएंगे वो आपके पास डॉटेड लाइन ही होनी चाहिए। ये हमने डॉटेड लाइन लगा दी क्योंकि आपके पास ये क्या सी इक्वेशन है, लेस देन। इसकी कंडीशन भी आपके पास ट्रू आई है, तो ट्रू आने के सिनेरियो में हम इसके इस पूरे एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ये सारा वाला एरिया ये। लेकिन जो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है जो इन दोनों इक्वेशन का है, तो वो ये वाला एरिया होगा, ये इसलिए मैं इस लाइन पे नहीं लगा रहा ताकि आपको ये ना लगे कि ये डॉटेड लाइन नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये दोनों के लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोनों के लिए हमारे पास जो फाइनल ग्राफ शेड होगा वो ये होगा। चलते हैं इसके एफ पार्ट की जाएँ। पार्ट नंबर एफ, सेम प्रोसेस है सारा के 2 इनइक्वालिटीज़ आपके पास गिवन हैं। सबसे पहला स्टेप हमने जो करना है, हमने यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला सिनेरियो आपके पास ये आ गया कि हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी, x + y = 3। फिर x इंटरसेप्ट बनाएंगे तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे यहाँ पे जब 0 आएगा तो ये आ जाएगा x = 3। a पॉइंट आपके पास आ गया 3, 0। फिर हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे, तो जैसे ही हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। x की जगह पे जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y = 3, तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया 0, 3। जब हम इस पर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, x और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो क्या 0 = 3, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब हम 0 वाले एरिया को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। a आपके पास था 3, 0, ये आपके पास a आ गया 3, 0, और b आपके पास आ गया 0, 3। हम जो लाइन लगाएंगे वो सॉलिड लाइन होगी क्योंकि हमारे पास जो सिनेरियो है वो लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू है, और हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी। तो इसका मतलब जो ये वाला एरिया होगा वो हम इसको शेड करेंगे। तो ये पहली इक्वेशन के लिए हमने क्या कर लिया, शेडिंग कर। अब हम इक्वेशन नंबर 2 स्टार्ट करें। x - y = 4। जैसे ही हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे आ जाएगा x = 4। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 4, 0, और y इंटरसेप्ट में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। इस माइनस को इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा d, 0, -4। ये c और d पॉइंट आ गया। इस पर भी हम ओरिजिन टेस्टिंग अप्लाई करेंगे तो 0 = 4, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इसका मतलब हम अब इस ओरिजिन वाले एरिया को क्या करेंगे, शेड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम c को ड्रा करते हैं। तो c आपके पास है 4, 0, ये आपके पास आ जाएगा c
और डी आपके पास आ जाएगा 0, -4। ये आपके पास 0, -4 है और इसके साथ भी लेस देन और इक्वल टू आ रहा है। तो सॉलिड लाइन हम लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू, लेकिन जो एरिया हम शेड करेंगे वो फिर ओरिजिन वाला ही एरिया होगा। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के लिए ये वाला सारा एरिया हम क्या कर देंगे, शेयर करेंगे। लेकिन जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट बनेगा इन दोनों इक्वेशन का वो ये वाला एरिया होगा। यहाँ से ये वाला, ये, फिर ये और फिर ये वाला मेरा एरिया जो होगा वो फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो जी में भी सेम वही सिनेरियो आपके पास। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एसोसिएटेड फॉर्म बनाएंगे। इसकी जगह इक्वल टू लगा दिया और ये +2x इधर आके -2x हो गया। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे। जैसे ही हम इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2x = 1। इस -2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 0। ये आपके पास आ गया पॉइंट नंबर 1। फिर हम y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। फिर y = -1 तो ये आपके पास आ गया y = -1। तो ये पॉइंट आपके पास बन गया है B। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0 = -1। तो ये कंडीशन आपके पास 2 है। तो फिर अब हम ओरिजिन वाला जो एरिया है यानी ये 0, अब हम इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ए आपके पास 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये कहीं यहाँ पे आ रहा है। ये आपके पास ए आ गया और बी आपके पास है 0 और -1। ये आपके पास बी आ गया 0, -1। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिनेरियो है। तो इसका मतलब है कि हम इसको जो लाइन लगाएंगे वो सॉलिड लाइन लगाएंगे। यहाँ पे लिख भी दें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ओरिजिन जो था वो 2 था। अब ये वाला एरिया आपके पास ओरिजिन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है वो सारा शेड कर देंगे। ये इक्वेशन 1 के लिए हम अभी शेडिंग कर दें। ये हमने इक्वेशन 1 के लिए शेडिंग की। सेकेंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वही एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई। इस -x को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये +x हो गया। x + y = 4। y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट पहले बनाएंगे तो y की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये आ गया x = 4। तो सी पॉइंट बन जाएगा 4, 0। y इंटरसेप्ट में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा d 0, 4। टेस्टिंग करेंगे 0 > 4। तो 0 4 से छोटा है तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इसका मतलब अब हम ओरिजिन वाले एरिया को शेड करेंगे। सबसे पहले C 4, 0। ये आपके पास C है 4, 0 और D आपके पास आ गया 0, 4। ये आ गया 0, 4। अब आप इसको मैच कर दें। अब क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये लेस देन वाली लाइन है, अब हम इसको जब लाइन लगाएंगे तो सॉलिड लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि डॉटेड लाइन लगाएंगे इसकी। ये हमने डॉटेड लाइन लगा दी। लेकिन क्योंकि ये ट्रू थी तो ट्रू होने के सिनेरियो में इससे नीचे वाला जो सारा एरिया होगा ऐसे वो सारा शेड हो जाएगा। ये लेकिन हमारे पास जो फाइनल शेडिंग होती है वो इंटरसेक्शन वाले एरिया की होती है। तो उस एरिया के मुताबिक ये वाला और ये वाला एरिया हमारा शेड होगा। मैं इस लाइन के ऊपर इसलिए लेकिन जा रहा फिर पता नहीं चलता ये सॉलिड लाइन है या डॉटेड लाइन है। तो ये वाला एरिया हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट है शेड के फॉर्म में। तो चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट की जानिब, पार्ट नंबर H। पार्ट नंबर H में भी सेम वही प्रोसेस है कि दो इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन हैं। सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई 1 और 2।
क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इस फॉर्म में हमें एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। बस हम डायरेक्टली इसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, यानी एक्स की जगह भी 0 पुट करेंगे और वाई की जगह भी 0। तो क्या 0 इज़ लेस दैन 8, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू होगी। तो अब हम ओरिजिन वाले जो एरिया है यानी 0,0 इसको हमने शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आपके पास x इज़ इक्वल टू 8 है और लेस दैन का साइन है, तो इसका मतलब जो लाइन लगेगी ये आपके पास एक डॉटेड लाइन लगेगी। ये हमने डॉटेड लाइन लगा दी। लेकिन अगला सिनेरियो भी आपने याद रखना है, क्योंकि कंडीशन आपके पास ट्रू है। तो ट्रू होने के केस में हम इस पूरे एरिया को शेड कर देंगे जो ओरिजिन में आ रहा है। ये पहली इक्वेशन के लिए है। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो सबसे पहले हमने उसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना दिया। एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0, तो वाई की जगह पे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। क्या आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू -8, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। तो x की जगह -8, y की जगह पे 0। फिर सेकंड सिनेरियो में y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। 0 माइनस 4y इक्वल टू -8, इस -4 को तो डिवाइड कर दें तो 4 2 8, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0,2। टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करते जाएं। 0 माइनस 4 इंटू 0, तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू -8। क्या 0 -8 से छोटा है? तो ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू है। मैंने इसको फिर गलती से फॉल्स कर दी है। ये वाली इक्वेशन आपके पास 0 लेस दैन इक्वल टू -8, तो ये कंडीशन फॉल्स ही है कि 0 जो है वो -8 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। अब हम इस ओरिजिन वाले एरिया को शेड नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम इसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा -8,0, तो ये a आपके पास आ गया -8,0 और b आपके पास आ जाएगा 0,2, b आ गया 0,2। तो जब हम इसको मिलाएंगे, लेकिन जो लाइन लगेगी वो सॉलिड लाइन होगी। यहाँ लिख दें कि लेस देन और इक्वल टू की वजह से हमने इसको सॉलिड लाइन लगा दी है। अब हम उस एरिया को शेड करेंगे जो ओरिजिन को नहीं सेटिस्फाइड करता, तो इसके अगेंस्ट हमें जाना पड़ेगा। इस सिनेरियो में फिर हम इस एरिया को शेड करेंगे ये। तो यही वाला जो आंसर है हमारे पास, ये इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया है ये दोनों के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट आ रहा है शेडेड की फॉर्म में। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को PDF डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को सुपुर्द किया जो मेरी चाहत है, तो दे दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।